हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। आज हम लेक्चर नंबर 10 करेंगे। जो चैप्टर का नाम है आज का वो है अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल, इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। इसमें हमारे 3 प्रेशर हैं। एक है एट रेस्ट, एक है हमारा एक्टिव और एक है हमारा पैसिव। इसे डिनोट करते हैं के ए से, ठीक है। इसका कोफिशिएंट जो होता है K0, ठीक है, और इसका KA से, और इसे डिनोट करते हैं KP से। और ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया कि इसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं। इनके फॉर्मूले बेसिक जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं इस पूरे वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और इसमें आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे अगर आपको ये कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और वहाँ पर उस क्वेश्चन को भेज दीजिए और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है। जैसा कि आपको पता है हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा हमारा सोम और तीसरा अब सोइल भी हमारा ख़त्म होने वाला है। आज के लेक्चर में सोइल हमारा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा और जो फाउंडेशन बचेगा, ठीक है, उसे भी मैं सोइल में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। फाउंडेशन को भी, फाउंडेशन के लगभग 2 लेक्चर, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, दोनों फाउंडेशन के लेक्चर भी मैं इसी सोइल के साथ ही कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो आज हमारा सोइल जो हमारा एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, बस फाउंडेशन बचेगा, ठीक है। फाउंडेशन को भी हम इंक्लूड करते हैं सोइल में, ठीक है। तो सोइल के हमारे 3 लेक्चर और बच रहे हैं। आज का 2 इससे लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल है और ये हमारा सोम, ये हमारे कंप्लीट हो गए। जो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी इनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आज की हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक। ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में। पढ़ते हैं। द एक्सकैवेशन इज द मेड इन द सैचुरेटेड सॉफ्ट किले, ठीक है। 5 दे रखा है 0 विच द वर्टिकल साइड और व्हाट विल बी द मैक्सिमम अनसपोर्टेड डेप्थ ऑफ द वर्टिकल कट। इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई किले है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉफ्ट किले है जो हमारे पास नहीं, मतलब कि फील्ड में सैचुरेटेड किले हैं वहाँ पे, ठीक है, सैचुरेटेड सॉफ्ट किले। 5 उसका 0 है। तो जो हम उसकी खुदाई करेंगे, मतलब कि जो उसमें एक्सकैवेशन करेंगे किसी भी, जैसे ही हमारे पास किले ग्राउंड है, ठीक है, और ये है हमारी सॉफ्ट किले। अब इन्होंने कहा है कि हम इसे कितनी गहराई तक खोद सके कि इसमें यहाँ पर कोई हमें वॉल देने की या कोई सपोर्ट देने की ज़रूरत ना हो, ठीक है, आवश्यकता ना हो, कितनी गहराई तक हम इसे खोद सकें, मतलब कि ये अपने ही शेयर स्ट्रेंथ से ये यहाँ पर सपोर्ट रह सके, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ हम किले ही में ही कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सैंड करेंगे तो सैंड की शेयर स्ट्रेंथ हमारी कम होती है तो ये नीचे जाने लगता है, ठीक है, मतलब फिसलने लगेगा। तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो केल कितनी है, तो इसे हम डिनोट करते हैं HC से। और इसका फॉर्मूला होता है HC इक्वल टू 4C ओवर गामा इंटू रूट KA। अब हमें C चाहिए। C कितना है? C हमारा है 30, ठीक है, कोहेसिव, और यूनिट वेट कितना है? 15, ठीक है। हमें C मिल गया, गामा मिल गया, K की जरूरत है। K का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है 2 फॉर्मूला, एक tan थीटा के बेस में होता है और एक होता है क्या नाम है, साइन के बेस में। तो tan स्क्वायर 45 माइनस के 5/2, एक तो फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन 5 डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन 5। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। या इसे करें बात एक है, लेकिन हम इसे करेंगे थोड़ा सिंपल पड़ता है, ठीक है। 1 माइनस के साइन 5, साइन कितना है? साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो अपॉन में 1 प्लस 0, तो 0, तो इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। HC इक्वल टू 4 × 30 डिवाइड बाई गामा कितना है हमारा? 15, तो 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ गया? 8, ठीक है। आंसर कितना आ गया हमारा? 8। तो ये यूनिट क्या है इसकी? मीटर में चल दिया, ठीक है, मीटर में। तो 8 मीटर हमारा इसका ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन C हमारे इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फॉर अ सर्टेन सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्लक्शन इतना दे रखा था। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। एक्टिव मतलब के ए और पैसिव मतलब के पी। मैंने इसका आपको फॉर्मूला, ठीक है, 1 माइनस के साइन फाई ओवर 1 माइनस 1 प्लस के साइन फाई, और इसका होता है 1 प्लस के साइन फाई ओवर 1 माइनस के साइन फाई। इसकी याद करने की ट्रिक में अभी लगभग ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ क्वेश्चन, ठीक है, लगभग इसका लगभग तीसरा चौथा क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लगभग चौथा है पांचवा क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको इसकी याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसमें टोटल ही यही क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, एक्टिव और पैसिव के बारे में ही चलेगा। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, अगर मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ कि के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के पी के, एंड कोई प्रॉब्लम, के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टू के, क्योंकि मैं अगर इसकी जगह लिखूँ 1 माइनस साइन फाई, अगर मैं इसे नीचे पहुँचा दूँ, ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन फाई ओवर 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन के ए हो जाएगा, ठीक है। तो के ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के पी। तो मैं बस एक निकाल लूँ और उसके उसे इन्वर्स कर दूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन फाई 1 माइनस साइन 30 ओवर 1 प्लस साइन 30, 1 माइनस साइन 30 ओवर 1 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1 माइनस के 0.5, 1 प्लस 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5 ओवर 1.5, तो 1/3, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 0.333, ठीक है। और जब इसकी 1/3 आई है के ए की, और जब के ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन के पी, ठीक है, तो मैं इसे भी लिख सकता हूँ कि के पी इक्वल टू होता है 1/के ए। के ए कितना है, ठीक है, तो के ए कितना है, ठीक है, 1/3, तो मैं इसे 1/3 कर दूँ, 1/3 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एक तो आ गई हमारी 0.33, एक आ गई 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। According to Tarjagi and Pig, then the ratio of the D15 size of a filter meter to a D85 size of a base material. इन्होंने कहा है कि D15 ठीक है, फिल्टर डिवाइड बाई D85 बेस मटेरियल। ये आपने अगर पढ़ा होगा कि आपने डैम पढ़ा होगा, डैम में नीचे हम फिल्टर कर, जो हम फिल्ट्रेशन देते हैं ना डैम में नीचे, जो हमारा सीपेज वाटर को रिवाइव करता है, तो वो इसकी कंडीशन है सारी। ये 3-4 कंडीशन है जिसमें आपको या तो आप जहाँ से आपने सोइल करी होगी वहाँ से आपने देखा होगा, या मैं लिखवाता हूँ, ठीक है। एक तो ये है, और D85, ठीक है, D15 अपॉन D85, ठीक है, ये लेस देन होना चाहिए 5 से, लेस देन 5 से, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 20 से कम। क्या, D15 फिल्टर डिवाइड बाई D15 प्रोटेक्टिव मटेरियल एक, ठीक है, ये कंडीशन 4 से बड़ा और 20 से कम होना चाहिए। D15 फिल्टर अपॉन D15 प्रोटेक्टिव मटेरियल, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन लिखते हैं हम, ठीक है, D50 50, ये 15 है, ये 50 है, ठीक है, फिल्टर ओवर D50 प्रोटेक्टेड मटेरियल, ठीक है, प्रोटेक्टिव मटेरियल, ये लेस देन होकर होना चाहिए 25 से। ये 3 कंडीशन है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जो हमारी आई है ये है ये वाली, जो हम जिसके बेस पे हमें क्वेश्चन मिला है ये। तो इसमें देखिए आपको 10 से कम होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है, तो ऑप्शन डी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
द टोटल प्रेशर ऑफ द वर्टिकल फेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल, द हाइट एच एक्ट इज द पैरेलल, ठीक है, एक्ट इज अ पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द डिस्टेंस। अब मैं इसे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन, पहले सो क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारी कोई रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, यहाँ पर भरी हुई है सॉइल। अब मैं बात करूँ कि हमारा जो प्रेशर लगता है वो किस तरीके से लगता है, ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर कम लगता है, नीचे बढ़ता चला जाता है। अब इसने बात करी है कि जो हमारा ये प्रेशर है ये कितनी हाइट पर, ठीक है, नीचे से, बेस से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर लगता है, ठीक है, नीचे से कितने डिस्टेंस पर लगता है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट बताऊं, एक रिजल्टेंट लगता है कितने बेस पर लगता है, तो वो लगता है इसके सेंट्रोइड पर। तो नीचे से ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है हमारा h/3, ठीक है, जो बेस से बात करूं h/3, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है, ठीक है। ट्रायंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर हम बेस से, अगर इसका ये सेंट्रोइड है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी इसकी h/3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, ठीक है, सेंट्रोइड तक की, वो 2h/3 होगी। अगर ये इसे ही उल्टा करके पूछ ले कि ऊपर से, मतलब कि टॉप से कितनी होगी, इसने कहा यहाँ पर बेस एट द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द बेस एट द डिस्टेंस, तो h/3 है। अगर ये ऊपर से पूछ लेता तो कितनी होती, 2h/3। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेस से, तो बेस से कितना होगा, h/3, तो ऑप्शन भी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डिजाइन ऑफ द रिटेनिंग वॉल एज्यूम डैट द रिटेन्ड अर्थ, ठीक है, तो इसमें जो हम रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है, जो हमने एज्यूम करे हैं, ठीक है। अगर हम रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करेंगे उसमें हमारी जो सॉइल होनी चाहिए उसकी वो ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, ये एजम्पशन लिया है हमने। एट अ फ्री, देखिए जब ड्राई होगी तो मॉइस्चर से फ्री होगी, तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा, ठीक है। नॉट कोहेसिव होनी चाहिए, ठीक है, कोहेसिव नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। आप इतना टाइम ना देते हुए पहले दो ऑप्शन देखिए, दोनों ऑप्शन में कितना फ़र्क है, सिर्फ इतना फ़र्क है, एक सूखी हुई है और एक में पानी है, दोनों में अंतर है कुछ, मतलब एक सूखी हुई मिट्टी है और एक में पानी नहीं है, ठीक है, एक मिट्टी मैंने सूखी हुई ली है और वही मिट्टी मैंने बिना पानी के ली है, तो बात तो एक ही है ना, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। पहले इसमें सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर अ बल्क हेड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ठीक है, जो हमारे तीन थ्योरी दे रखी है, तो तीन में से कोई सा भी सही नहीं है। ये जो थ्योरी है, बल्क हेड थ्योरी जो दी है, ये दी है हमारी हैंसन एंड जेब्रिंच, ये थ्योरी दी है उन्होंने 1953 में, ठीक है। हैंसन एंड जेब्रिंच ने दी है ये, ठीक है, क्या, बल्क हेड थ्योरी अर्थ प्रेशर के लिए, ठीक है। फॉर द बल्क हेड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली, तो हैंसन एंड जेब्रिंच, ठीक है। ये आपने थ्योरी पढ़ी नहीं होगी, तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन, ठीक है, पैसिव अर्थ प्रेशर। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसे याद कैसे करना है। हमारे पास 3 प्रेशर थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलो एक बताता हूँ मैं पहले, यहाँ पर एक्टिव नहीं, यहाँ पे बताता हूँ मैं रेस्ट में। रेस्ट का जो फॉर्मूला होता है म्यू, फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू ओवर 1 माइनस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू, एक होता है 1 माइनस साइन फाई। ये आपको रेस्ट का याद रखना है। मैं ये याद करने वाली चीज़ बताऊँ जो आपको याद रखना है। अब देखिए एक्टिव की बात करते हैं कि एक्टिव का मतलब माइनस याद रखना है, ठीक है। एक्टिव 10 स्क्वायर 45 माइनस के 5/2, और एक होता है 1 माइनस साइन फाई ओवर 1 प्लस साइन फाई। एक बार मैं लिख लूँ फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसे याद कैसे करना है। पैसिव 10 स्क्वायर 45 प्लस के 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई ओवर 1 माइनस के साइन फाई। देखिए ये फाई है, इससे फाई है, ठीक है। अब देखिए एक्टिव की बात करते हैं। एक्टिव में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्टिव का मतलब है माइनस और पैसिव का मतलब है प्लस।
ठीक है। एक्टिव का मतलब माइनस, पैसिव का मतलब प्लस। जहाँ जहाँ एक्टिव वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ पैसिव वहाँ वहाँ प्लस, जहाँ जहाँ एक्टिव वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ पैसिव वहाँ वहाँ प्लस, ठीक है। अब एक्टिव है तो यहाँ पर माइनस 45 माइनस 5/2, एक्टिव है वो पैसिव है तो यहाँ पर प्लस 45 प्लस 5/2, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्टिव है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक्टिव पैसिव है तो ऊपर प्लस, ठीक है। एक्टिव है तो ऊपर माइनस, पैसिव है तो ऊपर प्लस, ठीक है। बस इतना याद रखना है, एक्टिव में ऑलवेज माइनस, ठीक है ना। एक्टिव है जहाँ पे माइनस, मैंने एक ट्रिक बताई आपको, 10 45 माइनस, ठीक है। 10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 एक है, और एक 1 माइनस के साइन 5 अपन में 1 प्लस साइन 5। अगर मैं पैसिव की बात करूँ 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 1 प्लस के साइन 5 अपन में 1 माइनस साइन 5, ठीक है। तो आप अब पैसिव का बताइए कौन सा हो सकता है, तो माइनस, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्टिव वहाँ वहाँ माइनस, जहाँ जहाँ पैसिव वहाँ वहाँ प्लस, तो ऑप्शन से हमारा ऑप्शन ए इसमें सही है, जहाँ जहाँ पैसिव वहाँ वहाँ प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रैंकाइन थ्योरी फॉर द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द असम्पशंस, ठीक है। असम्पशंस, इनमें कौन कौन से असम्पशंस हमारे रैंकाइन सर ने लिए थे जब उन्होंने एक्टिव अर्थ प्रेशर थ्योरी दी थी, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, द रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस, ये हमारी इन्होंने असम्पशन से लिया था। एक तो होमोजीनियस होना चाहिए और या कोहेजनलेस होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन मटेरियल इज नेग्लेक्टेड। जी, इन्होंने रैंकाइन सर ने हमारे फ्रैक्शन जो रेजिस्टेंस, मतलब कि हमारी ये है रिटेनिंग वॉल और ये है हमारी सोइल, ठीक है, ये है सोइल, इनके बीच का जो फ्रैक्शन है वो इन्होंने नेग्लेक्ट करा है, ठीक है, नेग्लेक्ट मानना है। थर्ड पढ़ते हैं, द फेलियर ऑफ द रिटेनिंग मटेरियल टेक प्रोसीड अलोंग द कॉल्ड एज द रप्चर फेलियर। रप्चर फेलियर, जी हाँ, इन्होंने रप्चर फेलियर ही मानना है, ठीक है। तो सी भी हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर P पर मीटर लेंथ, रिटेनिंग वॉल डेप्थ D मीटर, विड्थ ऑफ द फिलिंग W इन kg पर मीटर स्क्वायर, द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो हमें टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर बताना है P, ठीक है। एक तो हमें जो इसमें लेना है वो लेना है हमें इसमें एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव का आ गया तो इसमें दो ऑप्शन बचे बस, बी और डी में से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा प्रेशर होता है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ इंटू के इंटू एच स्क्वायर गामा इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जब यहाँ पे के की जगह तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जी गामा और एच स्क्वायर की जगह गामा एच, हम गामा एच को लिख सकते हैं W, ठीक है। गामा एच मतलब वेट पर यूनिट, ठीक है ना, गामा एच इक्वल टू W। तो गामा एच की जगह मैं W लिख सकता हूँ, तो WH/2 1 माइनस साइन 5 ओवर 1 प्लस साइन 5, तो डी हमारा ऑप्शन इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ये तो मैंने आपको अभी कराया था, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एट स्टेम डिजाइन ऑफ द मोमेंट, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात कर रहा है, ठीक है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में इसमें भी हम एक्टिव ही लेंगे, ठीक है। तो वो इसमें एक्टिव लेंगे, ठीक है। 1/2 KA गामा एच स्क्वायर, ये है हमारा प्रेशर, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेम डिजाइन मूवमेंट करता हूँ, ठीक है, तो वो H/3 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में H/3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। H/3 से मल्टीप्लाई करने हमें टोटल प्रेशर निकालना है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो H/3 पे लग रहा है, तो H/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 1/6 KA गामा H⁻3, ठीक है। तो KA गामा H⁻3/6, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल।
जिसमें अर्थ प्रेशर में जितने भी आज तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हमने लास्ट कहाँ तक करे हैं, क्वेश्चन 2007 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, 2020 से हमने स्टार्ट करी थी, 2007 तक मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें। अगर आपको, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको डिस्कशन करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो वहाँ पे फ़ोटो खींच कर सेंड कर दिए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।